6 men can paint a house in 4 days. How long it would take to paint the house if 3 men are employed? 6 मैन जो है वो एक हाउस को 4 डेज में पेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैन बताया गया है 6 मैन है 6 कैन पेंट अ हाउस इन 4 डेज। एक हाउस को 4 डेज में वो पेंट करते हैं। तो डेज यहाँ पर बताए गए हैं 4 डेज, नंबर ऑफ डेज है 4। उसके बाद कहा गया हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, कितना अरसा लगेगा, यानी कि कितने दिन लगेंगे। तो आपने यहाँ पर दिन बताने हैं, तो हम यहाँ पर उसको फर्ज कर लेंगे, वो नंबर ऑफ डेज है x। टू पेंट द हाउस इफ 3 मैन आर एम्प्लॉयड, अगर 3 मैन हो तो फिर कितने डेज में वो जो हाउस है वो पेंट हो सकेगा। तो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि हम जो क्वांटिटीज होती हैं इनका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि ये बताया गया है कि 6 मैन हो तो 4 डेज में हाउस को पेंट करेंगे। अगर 3 मैन हो तो कितने डेज में वो जो हाउस है वो पेंट हो सकेगा। पहले मैन थे 6, अब 3 हो गए, यानी कि जो मैन कितना हो डिक्रीज हुई, कम हुई है। डिक्रीज हुई तो इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। और जो डेज हैं, पहले 6 मैन थे, ज्यादा आदमी थे, तो 4 डेज में उन्होंने हाउस को पेंट किया। अब मैन जो वो कम हो गए, ज्यादा आदमी होंगे तो वो जल्द काम खत्म कर लेंगे। अगर आदमी कम होंगे तो क्या होंगे, दिन ज्यादा लगेंगे, डेज ज्यादा होंगे वहां पर उसको पेंट करने के लिए, क्योंकि जो मैन है वो कम हो गए तो ज्यादा अरसा लगेगा उस हाउस को पेंट करने के लिए। डेज ज्यादा होंगे, डेज इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से शो करेंगे। एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोपोर्शन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख लेंगे। तो प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखने का तरीका वही है कि जो हमने एरोज जो ड्रा किए हैं उनकी टेल वाली साइड पर जो सी टर्म आती है वो पहले लिखते हैं। ये मैन वाली क्वांटिटी में जो हमने एरो जो डाउनवर्ड जो ड्रा किया है, इसकी टेल वाली साइड पे क्वांटिटी जो टर्म आ रही है वो है 6। तो लिखेंगे 6 रेशियो, और हेड वाली साइड पे टर्म 3 इज प्रोपोर्शनल टू, और इसी तरह जो डेज वाली जो क्वांटिटी है इसमें टेल वाली साइड पे जो टर्म आ रही है वो x है, x रेशियो, और हेड वाली साइड पे 4। तो अब हम ये लिख लेंगे जो कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि थर्ड और सेकंड और थर्ड जो टर्म है उनका प्रोडक्ट। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये जब इधर आएगा इक्वलिटी की दूसरी साइड पर तो ये आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। ये जो सॉरी यहाँ पर 3 लिखना था, ये आ जाएगा डिवाइड, और इधर बस रहेगा x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और इधर x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 8। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सपोज किया था कि नंबर ऑफ डेज क्या है x, तो x की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 8। इस तरह हमें पता चल गया कि 3 जो मैन है वो 8 डेज में उस हाउस को पेंट कर सकेंगे, और यही हमारा इसका जवाब है कि x की क्या वैल्यू 8।